नमस्कार दोस्तों। रोमांटिक ब्रेकअप के बारे में सब लोग बातें करते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें ढेर सारी रीलें मिल जाएंगी, यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाती हैं, पॉडकास्ट मिल जाते हैं आजकल, और जगह जगह एडवाइस मिल जाती है कि मूव ऑन कैसे करना है, हीलिंग कैसे करनी है। बट फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बारे में कोई बात नहीं करता। एंड पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में फ्रेंडशिप ब्रेकअप रोमांटिक ब्रेकअप से ज़्यादा पेनफुली एक्सपीरियंस किए हैं। क्योंकि जब एक रिलेशनशिप खत्म होता है ना, तब लोग समझ जाते हैं कि आप हर्ट हो। लेकिन जब एक फ्रेंडशिप खत्म होती है ना, तो लोग बोल देते हैं अरे दोस्त ही तो था। बट होनेस्टली कभी कभी दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होता है। कभी कभी वो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, आपका सेफ स्पेस होता है, और वो इंसान होता है जिसके साथ आप बिना सोचे कुछ भी शेयर कर देते हो। और जब वही इंसान आपकी लाइफ में चला जाता है, तब जो फीलिंग आती है ना, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे याद है कि स्कूल और कॉलेज के टाइम पर मुझे दोस्त बनाने में हमेशा प्रॉब्लम हुई थी। मैं उन लोगों में से था जो सबसे बात कर लेते थे, लेकिन किसी के क्लोज बहुत मुश्किल से होते थे। और शायद इसी वजह से जब भी मेरी लाइफ में कोई क्लोज फ्रेंड आता था, मैं उस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेने लग जाता था। मुझे लगता था कि बस यही मेरा पर्सन है, ये फ्रेंडशिप लाइफ लॉन्ग चलेगी मेरी। हम साथ में ग्रो करेंगे, साथ में अचीवमेंट्स करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे अचीवमेंट्स को, और फ्यूचर में भी कांटेक्ट में रहेंगे एक दूसरे के। जेन्युइनली थॉट कि कुछ फ्रेंडशिप परमानेंट होती है, लेकिन लाइफ ने मुझे बार बार प्रूव किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मैं लगभग हर रोज़ बातें करता था। हम इतनी बातें करते थे कि अगर दिन में उसका मैसेज नहीं आता था, तो मुझे लगता था कि कुछ गड़बड़ है। हम फ्यूचर डिस्कस करते थे साथ में, कैरियर को लेकर डिस्कस करते थे, फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, कभी कभी रैंडम मीम्स भेजकर आधे आधे घंटे तक हंसा करते थे। और मुझे लगता था कि ये फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटेगी। बट समहाउ थिंग्स चेंज। पहले रिप्लाईज लेट आने लगे, फिर कॉल्स ख़त्म हो गई हमारी, फिर कन्वर्सेशन छोटी होने लगी, और फिर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम पहले जैसे रहे ही नहीं। सबसे अजीब बात पता है क्या थी हमारी? कोई फाइट ही नहीं हुई, कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं था, किसी ने ऑफिशियली फ्रेंडशिप ख़त्म ही नहीं की। बस हम धीरे धीरे एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर बनते जा रहे थे। और होनेस्टली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मेरे दिमाग में बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा था, यार सब कुछ तो ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया? और उस फेज में मैं खुद को बहुत ब्लेम करता था। मुझे लगता था शायद मैंने कुछ गलत बोला होगा, शायद मैं बोरिंग हो गया, शायद मैं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितना सोचता हूँ। मुझे लगता है फ्रेंडशिप ब्रेकअप का सबसे पेनफुल पार्ट होता है, आपको क्लोजर नहीं मिलता, आपको रीजन नहीं मिलते, और फिर एक रात को बेड पर लेटकर हम पुरानी चैट्स पढ़ते रहें, पुरानी फोटोज देखते रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि दोस्ती जब किसी से की जाए ना, तो दुश्मनों से भी राय लेनी चाहिए। और उस वक्त मुझे इस शेर का मतलब समझ ही नहीं आता था, लेकिन बाद में समझ आया कि हर इंसान जैसा दिखता है, जरूरी नहीं वैसा ही हो। और हर फ्रेंडशिप जितनी स्ट्रोंग लगती है, जरूरी नहीं उतनी स्ट्रोंग वो हो। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करती थी, वो ये नहीं थी कि फ्रेंडशिप खत्म हो गई हमारी। मुझे सबसे ज्यादा हर्ट ये करता था कि मैं जिस इंसान को अपनी प्योरिटी समझता था, शायद मैं उसकी प्योरिटी था ही नहीं। वो रियलाइजेशन बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि जब आप किसी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, तो आप एज्यूम कर लेते हो कि सामने वाला भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहा होगा। बट लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। उस फ्रेंडशिप के बाद मैंने बहुत टाइम तक नए दोस्त बनाना ही बंद कर दिया। मुझे ट्रस्ट इश्यू हो गए थे। मैं सोचता था कि अगर एंड में सब कुछ जानना ही है, तो फिर अटैच ही क्यों होना है? अगर फिर हर्ट ही होना है, तो फ्रेंडशिप का क्या फ़ायदा है इसी का? एंड होनेस्टली मैं काफ़ी लोनली फील करने लगा था। मैं बाहर से नॉर्मल दिखता था, काम कर रहा था, पढ़ भी रहा था, अपनी लाइफ में बिजी था, बट अंदर से मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं जो मुझे जेन्युइनली समझता हो। फिर एक दिन मैंने
जनरल लिखना स्टार्ट किया और मैंने खुद से ही क्वेश्चन पूछा, क्या मैं इस इंसान को मिस कर रहा हूँ या उस फीलिंग को मिस कर रहा हूँ जो मुझे इसके साथ फील होती थी। और वहीं से मेरी हीलिंग शुरू हुई, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ उस फ्रेंड को मिस नहीं कर रहा था, मैं अपने उस वर्जन को मिस कर रहा था जो उसके साथ एग्जिस्ट करता था। उसके साथ मैं ज़्यादा ओपन था, ज़्यादा हैप्पी था, ज़्यादा एक्सप्रेसिव था। और जब वो फ्रेंडशिप गई, मुझे लगा मेरा तो वो वर्जन भी चला गया। लेकिन बाद में समझ आया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो वर्जन मेरे अंदर ही है। उस इंसान ने सिर्फ उसे बाहर निकाला था। तो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि दिल ही तो है न संगोश खिस्त, दर्द से भरने आए क्यों। और मुझे लगता है कि दर्द भी कुछ ऐसा ही करता है। वो आपको तोड़ता नहीं, आपके बारे में बहुत कुछ सिखा देता है। उस फ्रेंडशिप ब्रेकअप ने मुझे सिखाया कि मुझे बाउंड्रीज की ज़रूरत है। उसने मुझे सिखाया है कि मुझे अपनी पूरी आइडेंटिटी किसी एक इंसान के आसपास नहीं बनानी चाहिए। उसने मुझे सिखाया कि किसी को प्यार और रेस्पेक्ट देना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भूल जाना अच्छी बात है बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये था कि लोगों को जाना हमेशा आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। कभी कभी लोग बस अलग डायरेक्शन में ग्रो कर जाते हैं। कभी कभी प्योरिटीज बदल जाती हैं। कभी कभी टाइमिंग गलत होती है हमारी। और कभी कभी कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर के लिए आते हैं, वो पूरी किताब नहीं होते हैं। आज भी पुरानी चैट्स दिख जाती हैं, कभी फोटोज मिल जाती हैं, कभी कोई जगह देखकर उसकी याद आ जाती है। लेकिन अब दर्द ही नहीं होता, बस एक स्माइल आ जाती है और दिल से एक दुआ निकलती है, जहाँ भी हो खुश हो। क्योंकि हर फ्रेंडशिप का पर्पस लाइफ लॉन्ग रहना तो नहीं होता ना। कुछ फ्रेंडशिप्स हमें लेसन देने के लिए आती है, कुछ हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, और कुछ हमें ये सिखाने के लिए आता है कि हम अपनी कंपनी में भी खुश रह सकते हैं बिना किसी के। अगर आप भी अभी फ्रेंडशिप ब्रेकअप से गुजर रहे हो तो प्लीज खुद को ब्लेम मत करो। हर जाने वाला इंसान आपकी ग्रोथ डिसाइड नहीं करता। और ट्रस्ट मी, दुनिया में अभी भी बहुत लोग हैं जो आपको वैसे ही अप्रिशिएट करेंगे जैसे आप हो सकता है वो लोग आपको आज ना मिले हों, हो सकता है कल मिल जाए या एक साल बाद मिल जाए। बट डोंट लॉस होप, बिकॉज द राइट पीपल डोंट मेक यू बैग फॉर देयर अटेंशन। द राइट पीपल स्टे, और जो रहना चाहते हैं उन्हें रोकना नहीं पड़ता। थैंक यू फॉर लिसनिंग।